मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करने वाले, मुसलमान के दोस्त बने रहने वाले तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग अब बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो बिहार के सीएम बने और पूरा सपोर्ट राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसमें महागठबंधन की सरकार बनाने की बात चल रही है। उसमें कई ऐसे गठबंधन के लोग हैं जिनको शामिल किया गया है और बिहार में नए नए पदों पर घोषणा भी हो गई कि फला पद इनको दिया जाएगा, फला पद इनको दिया जाएगा। और वहीं बात अगर मुसलमानों की बात की जाए तो ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो मुसलमानों के हक की आवाज उठाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी से टिकट देने में इनके पार्टी में सन्नाटा मच जाता है। ये लोग बिहार की राजनीति में मुसलमानों को टिकट ना के बराबर दिया है। 19% मुसलमान इस 2% लोगों को जिताने के लिए नतमस्तक हुए जा रहे हैं। ये लोग तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के पीछे परेशान हुए जा रहे हैं। ये दरी बिछाने वाले मुसलमान जो कहते हैं कि इनको कोई काम नहीं। क्या आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने कभी मुसलमानों को वोट दिया? बड़ी तादाद में, लंबी कतारों में राहुल गांधी ने मुसलमानों को वोट बांटे और जो वोट पहले से जिनके पास थे, जो जीते हुए कैंडिडेट थे, उनको इस बार टिकट दिया ही नहीं। ऐसा क्यों चल रहा है दोस्तों? पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से बिहार की राजनीति में नया मोड़ आया है, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो तमाम पार्टियों को अपने साथ मिलाकर रख लिया है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ रही हैं बिहार के मैदान में। तेजस्वी यादव हमेशा मुसलमानों की बात करते, राहुल गांधी हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब ट्वीट की बात होती है, कोई मामला, कोई घटना मुसलमानों से जुड़ी हुई होती है, तो ना तो यादव समाज कहते हैं नहीं कि तेजस्वी यादव हो गए, चाहे अखिलेश यादव हो गए, इनके यहाँ से कोई भी पोस्ट निकलकर सामने नहीं आता। राहुल गांधी की तरफ से कोई पोस्ट निकल के सामने नहीं आता। आपने देखा, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आई लव मोहम्मद पर जिस तरह से मुसलमानों पर डंडे चले, बुलडोजर चले, लाठियां चली, गोलियां चली, इनमें से कोई आपके लिए बोला? कोई भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ? बताइए मुझे, कोई आया कि भाई चलो छुड़वा देते हैं जो नाबालिग बच्चे वहां पर जेल में चले गए हैं, जिनको पुलिस की बेटे पड़ रही थी, जिनके हाथ पैर तोड़े जा रहे थे, चलो चलते हैं, साथ खड़े होते हैं। जब बरेली में बुलडोजर चल रहा था, 75, 80, 27 मकानों के घरों को चिन्हित किया गया, निशान लगाया गया मुसलमानों के घरों पे, कोई इन पार्टियों में से कोई बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? समझिए बात को। मुसलमानों का वोट तो चाहिए, मुसलमान सरकार तो बना देता है, लेकिन औकात मुसलमानों की ये लोग नहीं समझते हैं। इनको सिर्फ दरी, चादर, जूते, चप्पल, टेंट लगाना, कुर्सियां लगाने, इतना ही काम मिलता है। 19% बिहार के अंदर मुसलमान हैं, लेकिन टिकट कितने लोगों को मिला तेजस्वी यादव की पार्टी से? किसी को नहीं। एक आध दो लोग जो जीते हुए थे उनको भी टिकट इस बार नहीं दिया गया, काट दिया सारा टिकट। इन लोगों ने, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, ये लोग तमाम लोग नहीं चाहते कि मुसलमान राजनीति का कोई हिस्सा बने, क्योंकि राजनीति का हिस्सा बनने के बाद ये है कि अगर मुसलमान राजनीति में आ गया तो इनकी गुलामी नहीं करेगा। बीजेपी तो खुलकर मजम्मत करती है मुसलमानों की कि हमें वोट नहीं चाहिए, हमें इनका ये नहीं चाहिए, ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। ये तो खुले दुश्मन इन्हीं की बात करते हैं। बीजेपी तो खुली दुश्मनी की बात करती है कि भाई मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए, यानी कि उन्होंने साफ कह दिया, न लाई, न लुतरी, न छिपा, न लुपा, उन्होंने साफ कह दिया हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग मुसलमानों का वोट चाहिए, जो मुसलमानों से दरी, चादर, कुर्सियां, टेंट लगवाते हैं, वही मुसलमानों का साथ देने के लिए खड़े नहीं होते। मुसलमानों के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो खड़े नहीं होती। वही एक पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की, जब ये तेजस्वी यादव के पास आती है, कहती है कि हम गठबंधन करना चाहते हैं बिहार में, हमसे गठबंधन कर लो और गठबंधन के बाद मुसलमानों को मजबूत बनाओ, जैसे कि आप लोगों के मुख से निकलता है। लेकिन वही तेजस्वी यादव की पार्टी कहती है कि हम सांप्रदायिक पार्टियों से मेल मिलाप नहीं रखेंगे और उन्हें टिकट नहीं देंगे। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ये बात की, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, वो उससे मिलान नहीं करेंगे।
अब दोस्तों सवाल ये होता है, मुसलमानों की बात तो आप कर रहे हो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, फिर असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन सब का एक ही एजेंडा है, मुसलमानों को राजनीति में नहीं लाना और मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म कर देना। कहीं भी अगर अब बिहार में मुसलमान नहीं उतरा तो 50 सालों के लिए मुसलमान ना तो यूपी में अपनी सीट बचा पाएगा और ना ही बिहार में। जिस तरह से इन लोगों ने एक तरफ एनडीए वाले हैं और दूसरी तरफ इंडिया वाले, मैं लिख के देती हूँ, ये दोनों पार्टियां एक है और मुसलमानों को जिस तरह से निचोड़ा जा रहा है, मुसलमान बदहवास राहुल और तेजस्वी और अखिलेश यादव के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अपनी लीडरशिप बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा, अपनी एक पार्टी नहीं बचा रहा। 75 साल गुजर गए मुसलमानों के, लेकिन आज भी एक पार्टी नहीं है मुसलमानों की कि कहा जाए कि फला पार्टी है मुसलमानों की, उस पार्टी का नेता खड़ा हो जाए मुसलमानों के लिए कि हाँ मैं हूँ। जब घर तोड़े जाते हैं मुसलमानों के, जब डंडे बरसाए जाते हैं, जब इनके बच्चों पर गोलियां चलाई जाती हैं, बिना रिमांड के, बिना कुछ, बिना ट्रायल के उन्हें जेल में सालों साल भरे रहा जाता है, तब भी मुसलमान होश में नहीं आता और अपनी पार्टी बना ही नहीं पाता। जो पार्टी का लीडर है, जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे भी मुसलमान ये बता देते हैं ये तो बीजेपी की बी टीम है, इनसे क्या रिश्ता रखें। लेकिन अब भी मुसलमान नहीं समझा ये बिहार लास्ट है, और अगर मुसलमान यहाँ की लीडरशिप और टिकट से नहीं जीता, 2-4 पार्टी नहीं जीती, तो ये समझ लीजिए कि मुसलमानों की लीडरशिप अब 50 सालों तक इस देश में नहीं आ सकती। जिस तरह से हटाए जा रहे हैं मुसलमान हर पार्टी से, आप देखिए कुछ थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो वहाँ से भी हटा दिए जाते हैं मुसलमान। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर जवाल है, अंदर से लेकर बाहर तक मुसलमानों को खंगालो, होलियारो और फिर उन्हें पार्टी से बाहर निकालो। यही तमाम पार्टियों में चल रहा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टियां हो, सभी मुसलमानों को पार्टी से निकालने की बात करते हैं और निकाल भी देते हैं। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी अपने पुरजोर नीति के साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करके बिहार में 65 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार।